हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आप सबका द ग्रीन वाइन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे कि ये पोर्टुलाका की, जिसे हम मॉस रोज़ और 9 to 5 PM प्लांट भी कहते हैं, तो आज हम सीखेंगे इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं और रिपोर्टिंग बताएंगी मेरी मम्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। मम्मी अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम इनको निकाल रहे हैं। तो देखिए, ये इसकी मिट्टी थोड़ी गीली थी और ये इजीली निकल चुका है। आपको बस अपने गमले को थोड़ा बहुत ऐसे नीचे प्रेस करना है और वो इजीली ऐसे निकल जाएगा। तो अब देखिए, तब आप क्या करोगे? इनकी मिट्टी को छांट रहे हो आप? इनकी मिट्टी निकाल रहे हैं थोड़ी थोड़ी। और ऐसा क्यों करते हैं हम कि इनकी मिट्टी निकालें हम? इस मिट्टी में खाद देंगे इनकी खाद क्या क्या होती है वो खाद हमें होती है, आगे वीडियो में बताएंगे आप। वो हम बता रहे हैं। ये अब ये दूसरा प्लांट है। तो ये देखिए, हमने क्या करा है कि इनको इनको अलग कर दिया है। और ये देखिए, तो अब हम इस मिट्टी में से सारी जड़ें अलग करेंगे जो रहेगी होगी। सारी जड़ें अलग करेंगे। ये देखिए, एक और तरीका होता है निकालने का। आप इसको थोड़ा पौधे को हिला भी सकते हैं जिससे इसकी मिट्टी थोड़ी गिर जाए, लेकिन ये गीली मिट्टी है तो इसको हाथ से निकालना पड़ता है। ये देखिए, जैसे ना कुछ जड़ें आ रही है साथ में, ऐसी जड़ें, तो हमें ऐसी जड़ों को निकालना है। मेन मोटिव ये होता है कि इन जड़ों को निकालना। तो हम रिपोर्टिंग कर क्यों रहे हैं वैसे? इससे ये गमला है ना, ये फूल सारे अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, इनको ना हर सीजन में दोबारा लगाना पड़ता है, नहीं तो ये अच्छे नहीं दिखते। तो क्या होता है ऐसा कि जड़ें बिल्कुल, जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी पूरे गमले को बिल्कुल घेर लेती हैं? घेर लेती है। अब पूरी रूट निकली है इसमें। ये देखिए मम्मी, आप थोड़ी रूट्स दिखाओगे इनको निकाल के कि कैसी है रूट्स इनकी? ये देखिए, ये मम्मी आपको कुछ रूट्स दिखा रही हैं। सारी रूट्स ये देखिए, ये छांट दी हमने रूट्स कुछ। ये ना रूट्स हैं। तो हमारी सॉइल वैसे भी खाद वाली है, लेकिन हम इसमें और खाद डालें क्योंकि सीज़न के साथ साथ खाद डालनी पड़ती है। तो ये देखिए, ये कुछ रूट्स हैं। अब इन रूट्स को हम अलग कर देंगे। धीरे धीरे रूट्स अलग हो रही हैं। मिट्टी से रूट्स निकाल दिए हैं। तो अब हम जानेंगे कि इसमें खाद क्या क्या डलती है। तो यहाँ हमने ली है आधे से थोड़ी ज़्यादा कटोरी चाय पत्ती, ये सूखी है, हम अब इसे डालेंगे। और हमने ली है आधी कटोरी, आधी छोटी कटोरी हल्दी, इसे भी हम मिला देंगे। तो ये हम तकरीबन कितने गमलों के लिए ले रहे हैं? 2। तो ये 2 गमलों के हिसाब से हमने ये छोटी कटोरी, आधी छोटी कटोरी चाय पत्ती ली है, सूखी चाय पत्ती, और आधी छोटी कटोरी सूखी हल्दी ली है हमने। तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मम्मी, आप कुछ फ़ायदे बता सकते हो लोगों को चाय पत्ती और हल्दी के? हल्दी से ये है, इसके अंदर कीटाणु नहीं लगते, जो कीड़े आते हैं मिट्टी में। जो छोटे छोटे कीड़े आते हैं वो नहीं आते इससे। अच्छा। और हल्दी से इनको मिलती है, मतलब कि चाय पत्ती और हल्दी से इनको मिलते हैं, पोषण मिलता है इनको पौधों को। अच्छा, तो इनको ये खाद होती है, इनकी खाद बन जाती है इससे। अच्छा, तो इन्हें कोई और खाद की भी ज़रूरत पड़ती है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह? नहीं, इनको वो खाद की ज़रूरत नहीं है, मैं तो डालती नहीं हूँ इनमें खाद। अच्छा, मैं तो बस यही खाद डालती हूँ इनमें। तो देखिए, चाय पत्ती से होता ये है कि इसकी जो ग्रोथ है वो बूस्ट हो जाती है, इनके जो फूल होते हैं वो बड़े बड़े और 2 गुना डबल साइज़ में आते हैं। ये हमने देखा है। क्या मैं सही कह रही हूँ? सही कह रहे। और ये हल्दी जो है वो एक एंटीबायोटिक, जैसे हम कहते हैं ना कि हल्दी एक एंटीबायोटिक है, हमारे इंसानों के घाव पर भी एक एंटीबायोटिक का काम करती है, वैसे ही मिट्टी में एक एंटीबायोटिक का काम करती है कि इसमें कोई भी कीड़े वगैरह नहीं लगने देती, और साथ साथ पौधों को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखती है। तो अब आप देखोगे, ये है कुछ हमारे पास कटिंग्स जो हमने अभी अभी निकाली हैं। इसमें से जड़ों वाले पौधे हैं बेसिकली, कटिंग भी नहीं है। इनकी जड़ कितनी अच्छी निकल रखी है, ये देखिए, ये देखिए। अब हम इन्हें एक एक करके लगाएंगे, तो देखते हैं इन्हें कैसे लगाया जाता है। इनकी ना ये जो नई नई रूट्स है ना, इनको निकाल के लगा दो, तो ये थोड़े दिन में अपने आप ही बुशी हो जाएगा पौधा। अच्छा, तो ये देखिए, हम ना पूरा ऐसे जड़ वाला दोबारा नहीं लगा रहे हैं,
तो कई लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो क्या करते हैं, अगर सेम पॉट में कर रहे होते तो सेम पौधा एज इट इज़ लगा देते हैं। लेकिन हम इस पौधे की ना कुछ रूट्स ले रहे हैं, जैसे ये कुछ डंडियाँ ले रहे हैं और उनको कुछ इस तरीके से लगा दिया है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो हम अब ऐसे ले रहे हैं। तो ये पौधा मतलब आसान है मेंटेन करना? आसान है, बिल्कुल आसान है। तो जो बिल्कुल नए नए हैं, जिन्होंने अभी अभी गार्डनिंग शुरू करी है, क्या उन्हें ये पौधा लेना चाहिए? उन्हें लेना चाहिए। इसमें कोई मेहनत का काम नहीं है? कोई मेहनत नहीं है। तो देखिए इसमें कोई मेहनत नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान है। जैसे आप देख लो कितनी इजीली हम इसे प्लांट कर पा रहे हैं। मम्मी ने बस एक गैप डाला, उसके बाद ये पौधा डाला, उसके बाद इसके आसपास की मिट्टी से क्योर करी और बस आपका पौधा लग चुका है। इसे बस थोड़े दिन के लिए ऐसे ज़्यादा पानी मत दीजिएगा और ये अपने आप ही आपको देखने को मिल जाएगा कितना ज़्यादा बुशी हो जाएगा। ये देखिए, एक गमले में आप कितनी ऐसी कटिंग्स लगाओगे? कटिंग बस एक दो मतलब 3-4 तो लगा ही सकते हैं इसमें कटिंग। ये अपने आप ये बुशी हो जाएगा, ज़्यादा भरा भरा दिखेगा। एक कटिंग से टाइम लगता है भरने में। अच्छा, तो अभी आप ज़्यादा इसलिए लगा रहे हो ताकि जल्दी बुशी भी हो जाए? जल्दी बुशी हो जाएगा ये। तो ये देखिए, ये हमारा गमला बिल्कुल रेडी है। ये हो चुकी है इस गमले की रिपोर्टिंग। और ये देखिए अब इसमें हमने कितनी लगा दी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमने 8 लगाई है। आप देख सकते हैं कि हमने कैसे लगाई है। टोटल हमने 8 ऐसी कटिंग्स लगा दी हैं। इसी तरीके से हम अब दूसरे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे दूसरे की रिपोर्टिंग करने के बाद। ये हो रही है हमारे दूसरे गमले की रिपोर्टिंग। इसमें एक चीज़ हम बताना भूल गए, तो देखिए इसकी जो मिट्टी है ना बहुत एयरी और लूज़ लग रही है। तो मम्मी आप बताओगे आप ऐसा लूज़ क्यों लगा रहे हो? मिट्टी लूज होनी चाहिए, लूज से जड़ें अच्छी फैलती है। अच्छा, तो मतलब थोड़ा एयरी रहता है। टाइट मिट्टी होती है ना, उससे पौधा नहीं लगता, ना ही जड़ें फैलती है, उससे पौधा मर जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइट मिट्टी होती है जो बिल्कुल दबाव वाली होती है, उससे सांस घुट जाती है पौधों की जड़ों की। हाँ, पौधों की सांस घुट जाती है। जैसे हमें बिल्कुल गर्मी में बिल्कुल पसंद नहीं है घुटन वाली जगह पर रहना, उसी तरीके से पौधे भी सर्वाइव नहीं कर पाते अगर आप उन्हें ज़्यादा ही घुटन वाली मिट्टी में रखते हो। तो ये देखिए हमने इसकी मिट्टी ना बहुत खुली खुली रखी है, जिससे होता ये है कि पौधों को सांस मिलती रहती है, अच्छे से इनका जो प्रोसेस होता रहता है वो चलता रहता है, साथ साथ ये अच्छी फ्लावरिंग भी कर पाते हैं। यहाँ पे एक कटिंग का फूल आने वाला है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब इसका फूल आ जाएगा। छिड़क देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क रहे हैं। हम बिल्कुल डायरेक्ट नहीं डाल रहे, हम थोड़ा हाथों के ऊपर से ऐसे शावर दे रहे हैं इसको, बस ऐसे। अब हम बस इसे इतना पानी दे रहे हैं। और अब इसके बाद आप इन्हें पानी कब दोगे? जब ये पानी सारा सूख जाएगा, मिट्टी सूख जाएगी इनकी। अच्छा, तो अभी बारिश का सीज़न में अगर मिट्टी नहीं सूखी फिर तो आप पानी नहीं दोगे? नहीं, बरसात का पानी मिलता रहेगा। अच्छा, ये हमारे पोर्टुलाका की रिपोर्टिंग की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।